नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक के हम लोगों ने अभी तक 16 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। अब इसके आगे आप देखिए अनुसूया कह रही है, वयस्य हे मित्र बहुवल्लभा राजानः श्रूयन्ते। तो वो कह रही है कि राजाओं की बहुवल्लभा बहुत सी प्रियाएँ होती हैं, श्रूयन्ते ऐसा सुना है या सुना जाता है। यथा नो प्रिय सखी बंधुजन शोचनीया न भवती तथा निर्वर्तर्य। तो अर्थात वो कह रही है यथा नो, अतः जिससे, नो यानी हमारी प्रिय सखी जो शकुंतला है वो बंधुजन अशोचनीय, बंधुजनों के लिए अशोचनीय न हो, जिस पर उन्हें सोचना न पड़े, इस प्रकार की न हो, न भवती न हो वो है इस प्रकार की, तथा निर्वर्तय उसी प्रकार का आप व्यवहार कीजिए। अर्थात ऐसा प्रबंध करिए जिससे कि स्वजनों को पछताना ही न पड़े। तो अनुसूया क्या कह रही है राजा से बच्चों, कि उसने कहा कि बहुवल्लभा राजन है श्रूयन्ते, बहुत सी बहुवल्लभा बहुत सारी प्रियाएँ होती है, राजन यानी राजाओं के, श्रूयन्ते ऐसा सुना जाता है। यथानु अतः जिससे हमारी प्रिय सखी जो शकुंतला है वह बंधुजनों के लिए शोचनीय न भवती, सोचने के लिए सोचने योग्य न हो उस प्रकार का, तथा यानी उस प्रकार का निर्वर्तय व्यवहार आप कीजिए। कहने का मतलब ये है कि अनुसूया ऐसा कह रही है कि आप इस प्रकार का कार्य करिए कि स्वजनों को बाद में पछताना न पड़े। तो राजा भद्रे किम बहुना, राजा कह रहा है भद्रे हे कल्याणी किम बहुना, और ज़्यादा मैं क्या कहूँ, परिग्रह बहुत्वे अपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में समुद्र रसना च उर्वी सखी च युवयोर रियम। तो वो क्या कह रहा है राजा, अन्वय देखिए बच्चों, कि परिग्रह बहुत्वे अपि मे कुलस्य द्वे प्रतिष्ठे भविष्यतः समुद्र रसना उर्वीं च इयं युवयो सखी च। अर्थ देखिए इसका, जो परिग्रह बहुत्वे अपि अनेक सी स्त्रियों के होने पर भी वो कह रहा है मैं कुलस्य मेरे कुल की द्वे प्रतिष्ठे दो प्रतिष्ठाएं हैं। क्या हैं? एक तो समुद्र रसना उर्वी च, एक तो समुद्र रूपी मेखला वाली पृथ्वी, उर्वी यानी पृथ्वी, और च दूसरी चीज़ क्या है, इयम युवयो सखी च, और दूसरी आपकी ये जो सखी है शकुंतला, ये दोनों वो कह रहा है राजा कि मेरे वंश की प्रतिष्ठा हैं। तो फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए, राजा क्या कह रहा है कि परिग्रह बहुत्वे अपि, जो अनेक स्त्रियों के होने पर भी मेरे वंश की, मे कुलस्य मेरे वंश की द्वे प्रतिष्ठे दो प्रतिष्ठाएं हैं। एक तो समुद्र रसना उर्वी च, समुद्र रूपी मेखला वाली उर्वी यानी पृथ्वी, और दूसरा इयम युवयो सखी, ये जो दोनों आप दोनों की जो सखी है, सहेली है शकुंतला, वह। तो ये जो श्लोक है बच्चों, इसमें राजा दुष्यंत अनुसूया को ये विश्वास दिला रहा है कि अधिक तो मैं इस बात के लिए क्या कहूँ, बस इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि मेरे अंतःपुर में बहुत सी रानियों के होते हुए भी मेरे वंश की प्रतिष्ठा केवल दो ही पर निर्भर रहेगी। अर्थात मैं इन दो को ही सर्वाधिक महत्व दूंगा। एक तो समुद्र से घिरी हुई ये पृथ्वी है जो उसे, और दूसरी तुम्हारी जो ये प्रिय सखी है शकुंतला, इसे। कहने का मतलब ये है कि बहुत सी रानियों के होते हुए भी यह जो तुम्हारी सखी है शकुंतला, वह ही सबसे ज़्यादा आदर की पात्र होगी। तो
ये जो श्लोक है बच्चों, इसमें उर्वी और सखी ये दोनों ही प्रकृत हैं तथा इन दोनों का ही एक गौरव रूप धर्म से संबंध दिखाया गया है, इसलिए तुल्य योगिता अलंकार है। और द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में, ये दोनों ही प्रतिष्ठा का कारण है। इस प्रकार प्रतिष्ठा पद का अध्यवसाय होने के कारण भेद में अभेद लक्षणा अतिशयोक्ति है। और ये जो श्लोक है बच्चों, इसमें पथ्यवक्त्र छंद का प्रयोग किया गया है। अब आगे देखिए, उभय दोनों कह रही हैं कि निवृत्ते स्व, हम दोनों ही जो आपने बात बताई है उससे आश्वस्त हो गए हैं। प्रियंवदा, फिर प्रियंवदा कह रही है सदृष्टि क्षेपम, एक और दृष्टि को डाल करके। अनुसूये, हे अनुसूया, यथेशम इतो दत्त दृष्टिर रुत्सुको मृगपोतको मातरम अन्विष्यति। तो क्या कह रही है कि इधर की इतो दत्त दृष्टि, इधर की और ही जिसने दत्त यानी लगा रखी है दृष्टि अपनी टकटकी या अपनी निगाहों को, वह उत्सुको उत्कंठित हुआ, मृगपोत को हरिण का बच्चा, मातरम अन्विष्यति अपनी माँ को खोज रहा है। तो वो कह रहे यही, तो फिर आओ संजोय याव एनम, तो हम इस जो बच्चा है हरिण का उसको अपनी माता से मिला देते हैं। इति उभय प्रस्थिते, ऐसा कह कर के दोनों ही चली जाती हैं, दोनों का प्रस्थान हो जाता है। शकुंतला कह रही है कि हला हे सखी अशरणा अस्मि, मैं तो जिसकी कोई शरण ही नहीं रही है ऐसी असहाय हो गई हूँ। अन्यतरा युवयोरागच्छतु, हम दोनों तुम दोनों में से, युवयो यानी तुम दोनों में से, अन्यतरा कोई एक तो, आगच्छतु इधर आइए, मेरे पास आइए। तो उभय दोनों कह रही हैं कि शकुंतला जो है उसने क्या कहा बच्चों कि हला सखी अशरणा अस्मि, मैं तो असहाय हो गई हूँ, इसलिए अन्यतरा युवयो, तुम दोनों में से जो भी एक हो वो कोई भी मेरे पास आगच्छतु, आ जाओ। तो वो उभय जो दोनों हैं उन्होंने कहा, सखियों ने, पृथ्व्या यह शरणम स तव समीपे वर्तते। तो कह रही है जो पृथ्वी का भी यह शरणम आश्रयभूत हैं, स ऐसे वह राजा दुष्यंत तव समीपे वर्तते, तुम्हारे समीप में विद्यमान है। ऐसा कह कर के वे दोनों इति निष्क्रांते दोनों निकल जाती हैं। शकुंतला कहती है कथम गते एव, क्या चली ही गई हो तुम? तो राजा कह रहा है अलम आवेगेन, तो राजा कह रहा है आवेग से अलम करिए, बहुत है अर्थात डरने की ज़रूरत नहीं है। ननु अयम आराधयिता जनस्तव समीपे वर्तते, तुम्हारी उपासना करने वाला वो कह रहा है कि ननु अयम आराधयिता, जो आपकी आराधना करने वाला है, जन ऐसा व्यक्ति तो तव समीपे वर्तते, तुम्हारे नज़दीक ही विद्यमान है। अर्थात ये बात राजा स्वयं के लिए कह रहा है। किम शीतलैः क्लं विनोदिभिरार्द्रवाता संचारयामि नलिनीदलतालवृत्तैः अंके निधाय करभोरु यथा सुखम ते संवाहयामि चरणावुत्पद्मताम्रौ। इसका अन्वय देखिए बच्चों, क्या कह रहा है राजा कि किम शीतलैः क्लं विनोदिभिः नलिनी दल तालवृत्ते आर्द्रवातान् संचारयामि उद करभोरु ते पद्मताम्रौ चरणौ अंके निधाय यथा सुखम संवाहयामि। तो वो कह रहा है कि किम, क्या मैं
शीतलई क्लम विनोदिभिः, जो थकावट है उसको दूर करने वाले नलिनी दल ताल वृंतई, जो कमलिनी के पत्तों के पंखों से आर्द्र वातान संचारयामी, आर्द्र यानी ठंडी हवा को, वातान यानी वायु को, संचारयामी करूं, अथवा उत या फिर क्या करूं, कर भोरू, हे शकुंतला ते, जो तुम्हारे पद्म ताम्रो चरणों, कमल की तरह लाल चरणों को अंके निधाए अपनी गोद में रख करके यथा सुखम संवाहयामी, जिस भी प्रकार से तुम्हें सुख मिले उस प्रकार से संवाहयामी, तुम्हारे चरणों को मैं दबाऊं। तो वो फिर से अर्थ देखिए बच्चों, राजा क्या कह रहा है। जब दोनों उसकी सखियां चली गई हैं शकुंतला की, और क्या कह के गई हैं कि अब तो तुम्हारा जो पृथ्वी का आश्रय है वो तुम्हारे समीप ही नज़दीक विद्यमान है, तो हमें यहाँ ठहरने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसा कह करके वो जो दोनों अनुसुईया और प्रियंवदा उसकी सहेलियाँ हैं शकुंतला की, वो चली गई हैं। तो उसके बाद राजा कह रहा है कि डरने की ज़रूरत नहीं है, जो तुम्हारी उपासना करने वाला व्यक्ति है वह तो तव समीपे वर्तते, तुम्हारे नज़दीक ही विद्यमान है। और ये कह कर के वह कह रहा है कि किम शीतले क्लम विनोदी भी, तो क्या मैं ये जो क्लम विनोदी भी, जो थकावट है उसको दूर करने वाले नलिनी दल ताल वृंतई, जो नलिनी के पत्तों के पंखों से तुम्हारी आर्द्र वातान संचारयामी, ठंडी हवा को तुम्हारे ऊपर करूं, या उत्कर भोरू, या फिर हे शकुंतला तुम्हारे ते यानी तुम्हारे पद्म ताम्रो चरणों, कैसे चरण हैं, जो कमल के समान, पद्म के समान लालिमा को धारण किए हुए हैं, ऐसे चरणों को अंके निधाए अपनी गोद में रख करके यथा सुखम, जिस प्रकार से आपको आनंद मिले उस प्रकार से संवाहयामी, इन चरणों को दबाऊं। तो राजा के पास अकेली छोड़ करके जब दोनों सखियां चली जाती हैं शकुंतला को, तो शकुंतला अपने आप को असहज महसूस करने लगती है। ऐसी स्थिति में राजा उसे आश्वस्त करने के प्रयोजन से पूछता है कि क्या वह कमल पत्र से निर्मित सुकुमार पंखों से ठंडी ठंडी हवा करके उसकी थकान को दूर करे, या उसके कमल के समान लाल रंग वाले चरणों को अपनी गोद में रख करके इस प्रकार से दबाए कि उसको सुख प्राप्त हो। इस प्रकार राजा उसे अनेक चाटू उक्तियों से, चाटुकारिता की जो उक्तियाँ होती है उसके लिए वर्ड लिया गया है यहाँ, चाटू उक्तियाँ जो दी गई हैं ये, कि नलिनी के समान, पद्म के समान, नलिनी दल से आर्द्र हवा करें, इन सब के लिए ये कहा गया है कि ये जो चाटू उक्तियाँ हैं उनसे राजा शकुंतला को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है। ये जो नलिनी ताल वृंते है, यहाँ पर जो नलिनी पद है उससे सुगंधित होने की सूचना दी जा रही है कि जब उससे हवा की जाएगी उसके पत्तों से तो सुगंध भी फैलेगी। और यहाँ जो यथा सुखम, इसमें राजा ने अपनी संवाहन की कला में निपुणता को द्योतित किया है। और जो कर भोरू शब्द प्रयोग में लिया गया है, इसके यहाँ पर दो अर्थ किए गए हैं। एक तो कलाई से लेकर कनिष्ठिका अंगुली के मूल तक के हस्त भाग को करब कहते हैं। किसे कहते हैं बच्चों करब? कलाई से लेकर के कनिष्ठिका अंगुली के मूल तक के हस्त भाग को करब कहते हैं। और यह भाग सुडौल तथा ऊपर से नीचे की ओर उतार वाला होता है। करब हाथी के बच्चे को भी, दूसरा अर्थ इसका है कि हाथी के बच्चे को भी कहते हैं। उसकी सूंड भी, जो सूंड की तरह भी कामिनी की जांघें बतलाई जाती हैं। यहाँ पर नलिनी दलों पर ताल वृंत का आरोप किया गया है, जो प्रकृति में पंखा करने के लिए उपयोगी है, इसलिए यहाँ परिणाम अलंकार का प्रयोग किया गया है।
और ये जो श्लोक है बच्चों, इसमें वसंत तिल का छंद का प्रयोग किया गया है और जिसका कि लक्षण है उक्ता वसंत तिल का तब जा जगो ग। तो आज हमने ये 17 श्लोकों तक का अध्ययन किया है। 17 से लेके 18 तक के ये जो 2 श्लोक और इसके साथ जो गद्य भाग है उसका अध्ययन किया है। आशा करती हूँ कि इसका अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे आगे हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।